I wish I had known this before. Yes, if you talk to PhD scholars, almost 80% of them will say, I wish I had known this before. But don't worry, you don't have to say that because I have come up with very interesting ideas for you to help you throughout your PhD journey and make you more productive during your PhD journey. Hello friends, welcome back to your channel Bioexam and Research Support by Archana. I'm your friend Dr. Archana and I'm here to help you with all the research related and exam related queries. आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे इसेंशियल नोटबुक्स के बारे में जो सभी पीएचडी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए फ्रॉम डे 1। इसमें से जो 2 नोटबुक है वो कॉमन है एंड ऑलमोस्ट all of the PhD scholars use those notebooks, but the last 2 that I'm going to talk about are really rare and it will definitely make you productive, so watch this video till end. सबसे पहला जो नोटबुक है वो है योर मिनी नोटबुक। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो तो उस टाइम के लिए आप एक छोटी सी एक मिनी नोटबुक अपने साथ रखिए विच इज़ ईजी टू कैरी, और आप उसको उसमें अपना उसे एक रफ नोटबुक की तरह जो भी आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, यू कैन राइट इट, यू कैन like take from one place to another place with you easily. ये एक तो है मिनी नोटबुक है, आपको कैसे यूज़ करना यू नो दैट। उसमें आप हर एक चीज़ लिखो कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, सपोज आपने स्टेनिंग की, आपने कोई कल्चर ग्रो किया या कुछ भी जो भी आपका एक्सपेरिमेंट में, उसमें सारी डिटेल्स लिखो। बट उसके बाद आफ्टर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट जब आप बैठते हो अपनी सीट पे, यू मस्ट राइट योर लैब नोटबुक, जो कि एक बहुत सबके पास होती है, एक बड़ी नोटबुक, लैब नोटबुक। तो उसको लिखने का जो करेक्ट तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप प्रोटोकॉल लिखो, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डे बिफोर योर एक्सपेरिमेंट यू कैन राइट दैट। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी कैलकुलेशंस हैं वो उसमें लिखो, एंड देन व्हेन यू गेट द रिजल्ट्स, आप रिजल्ट्स की अच्छी पिक्चर लो, उसमें लगाओ। फ्रॉम डे 1 जो है ना, आपका सब कुछ रेडी होता जा रहा है। सपोज कोई एक्सपेरिमेंट आपका वर्क नहीं किया तो आपने उसको रिपीट किया, क्या चेंज किया, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी देयर। क्या होता है कि पीएचडी में हम इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं कि बाद में हम भूल जाते हैं कि हमने पिछले सेमेस्टर में क्या किया था, पिछले ईयर क्या किया था। तो ईच एंड एवरी डिटेल शुड बी देयर। तो ये 2 नोटबुक तो कॉमन थी, बट आपको कैसे यूज़ करना है वो मैंने बता दिया। जो तीसरा नोटबुक है वो है रिसर्च डम जर्नल और रिसर्च डम नोटबुक। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू लाइक अपीयर डम इन फ्रंट ऑफ अदर्स। लेकिन क्या है कि आप एक ऐसा नोटबुक रखो जिसमें जितने भी स्ट्यूपिड क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू योर वर्क, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, यू जस्ट पुट दैट इन दैट जर्नल, आप उसमें लिख लो। क्योंकि कई बार ना ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ ना इन स्टूपिड क्वेश्चन से ही आते हैं। मतलब डे 1 से ये एक्सपेरिमेंट किया, इसका क्या मतलब है, ये क्यों हो रहा है, क्या है, ये ऐसा हो सकता है क्या। Every why, how, when, every question you have to write in that. Maybe that question is very stupid, but आप उसको लिखो। जब आप आगे जाओगे अपनी जर्नी में, पीएचडी जर्नी में, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, तो आप जब उसको रिविजिट करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे और वो आपको हेल्प करेगा। जो चौथा इसेंशियल नोटबुक है वो है मेक योर प्री वाइवा जर्नल। आपको ये थोड़ा सा अजीब और वियर्ड लगेगा कि भाई प्री वाइवा जर्नल हम पहले से क्यों बनाएं, डे 1 से क्यों बनाएं। लेकिन क्या है कि देखिए, आपका जो वर्क है ना, एक टोटल है जो भी आपने वर्क कंडक्ट किया है 4-5 ईयर्स में, तो हर एक एपिसोड को, हर एक चैप्टर को, हर एक एक्सपेरिमेंट को आपको बहुत अच्छे से करना है। एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, सपोज किसी ने ग्राम स्टेनिंग ही की है तो उसका क्या प्रिंसिपल है, क्यों हुआ, आपके ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, कहाँ जाके वो बाइंड हुआ, ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए आप कर सकते हो। तो उस पर क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस जो एक लाइक वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं, उस तरह का एक क्वेश्चन बनाओ। तो इस तरह से अगर आप ये 4 नोटबुक मेंटेन करोगे तो यू आर ऑलवेज अपडेटेड एंड आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मुझे ये याद नहीं है, वो याद नहीं है। आपको सब कुछ याद रहेगा एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आप ये 4 नोटबुक ज़रूर बनाएं। और इसके अलावा क्या है ना, आफ्टर एवरी 3 months व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मेक not only your progress report but also your failure report, कि आपने जो किया वो
फेल हुआ, कोई एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, कोई वर्क जो आपने सोचा था, कोई राइटअप जो आपको लिखना था, कोई आर्टिकल जो आप लिखना चाह रहे थे वो सब नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ उसके बारे में आपको एक पूरा फेलियर रिपोर्ट बनाना है, सो दैट यू विल नो कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है आपके फेलियर के लिए, एंड आप फिर उसको ओवरकम करोगे एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल. इफ़ यू लाइक द content of our channel, please subscribe to our channel. Thank you so much for watching, and bye bye, see you in the next video.